Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Mixed Dough Story Channel. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी अजीब और ख़तरनाक वीडियो गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनको बैन कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ ये आप इस वीडियो में जानेंगे। वुल्फस्टीन दोस्तों ये गेम सबसे पहले 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस गेम में प्लेयर्स को हिटलर की फ़ौज के खिलाफ लड़ना होता है और इनको ख़त्म करना होता है। इस गेम को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था। जर्मनी अब खुद को हिटलर और मुखालिफ पार्टी से दूर रखने की कोशिश करता है। हालांकि इस गेम में हिटलर की मुखालिफ पार्टी को विलन के तौर पे दिखाया गया, लेकिन फिर भी इस गेम को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। कमांड एंड कॉन्कर जनरल्स दोस्तों ये गेम 2006 में रिलीज़ हुई थी। ये एक स्ट्रैटेजी गेम थी। इस गेम में अमेरिका और चाइना को दिखाया गया था। प्लेयर को किसी एक मुल्क की आर्मी की कमांड संभालनी होती है। प्लेयर इस गेम में दोनों मुल्कों की दुश्मन फौज को भी संभाल सकता है, लेकिन इस गेम को चाइना में बैन कर दिया गया था। वजह यह थी कि इस गेम की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चाइना में न्यूक्लियर अटैक हुआ है, जिसमें चाइना के शहर और डैम्स तबाह हो रहे हैं। दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट को यह बात पसंद नहीं आई और इस गेम को चाइना में बैन कर दिया गया। दोस्तों 1999 में रिलीज होने वाली ये गेम बहुत ज्यादा वॉयलेंट और ग्राफिक है। खून, टॉर्चर और बहुत ज्यादा वॉयलेंट सीन्स, इन सब चीजों ने इस गेम को कंट्रोवर्शियल बना दिया था। यहां तक कि इस गेम में ड्रिल मशीन से भी लोगों को मरता हुआ दिखाया गया है। लोगों की लाशें भी इस गेम में बहुत बुरी हालत में दिखाई गई हैं। इन सब बातों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में इस गेम को बैन कर दिया गया था। मार्क एकोज गेटिंग अप कंटेंट्स अंडर प्रेशर दोस्तों ये गेम 2006 में रिलीज हुई थी। इस गेम में ग्राफिटी आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो शहर की दीवारों पर ग्राफिटी बनाकर करप्ट हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। दोस्तों ग्राफिटी दीवार पर स्प्रे करके आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर इस तरह से पेंट नहीं कर सकते। इस गेम में ग्राफिटी को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया कि इसको कई मुल्कों में बैन कर दिया गया था। कारमेगेडन दोस्तों ये गेम 1997 में मार्केट में आई थी। इस गेम में प्लेयर्स अपनी गाड़ी को पेडेस्ट्रियंस पर चढ़ाकर चीज़ों को तोड़ते थे और इसके बदले में इनको इनाम भी दिया जाता था। इस गेम में बहुत ज़्यादा वायलेंस भी था। गाड़ियों से लोगों और जानवरों को मारने से उनका खून निकलते हुए भी दिखाया जाता था। इस गेम को ब्राज़ील, जर्मनी और यूके में बैन कर दिया गया था। दोस्तों 2017 में रिलीज़ होने वाली ये गेम एक हॉरर गेम है। इस गेम में प्लेयर को एक घर में पजल सॉल्व करने होते हैं और एक हॉरर कैरेक्टर ग्रैनी से बचना होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस सिंपल सी गेम को 2018 में बांग्लादेश में बैन कर दिया गया था। बांग्लादेश की अथॉरिटी का ये कहना था कि ये गेम लोगों में सुसाइड को प्रमोट कर रही है। अब ऐसा क्यों था ये बताना मुश्किल है। बहरहाल मैंने इसके मुताबिक काफ़ी रिसर्च की, लेकिन ये बात सामने नहीं आ सकी कि इसको अनबैन किया या नहीं। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं लेफ्ट 4 डेड 2 की। दोस्तों ये एक इंतहाई मशहूर गेम है, लेकिन इसको भी ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया था। दरअसल ये गेम बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थी। लोगों का सर कटना हो, खून निकलना हो या फिर लोगों की लाशों को दिखाना हो। इस गेम में इतना ज़्यादा वॉयलेंस था कि इसको 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए सूटेबल कहा गया था ऑस्ट्रेलिया में। बाद में इस पर से पाबंदी को हटा दिया गया था, लेकिन इस गेम को R18+ की रेटिंग दी गई थी। मतलब कि इसको सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही खेल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।